यार साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी को वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, कोई क्वेश्चन को ना छोड़िएगा और सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरे इंपॉर्टेंट है, आप बेहतरीन तरीका से देखते चलिएगा, ठीक है। देखो बाबू, 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, ठीक है। उभयलिंगी पादप जो है कौन नहीं है, तो याद रखिएगा क्या, पपीता नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है करेक्ट, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किनके द्वारा होता है। बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन याद रखिएगा कायिक प्रबंधन के द्वारा होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। वो पूरा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप केवल देखते चलिएगा, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है क्या कि ए परिवर्तन जो larva को एक्स में परिवर्तित कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कयांतर कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा सारे बच्चे, ठीक है। देखो यहाँ कहा जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। किसमें जो होता है बाह्य निषेचन होता है। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा सर मेढक में जो होता है बाह्य निषेचन होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 4 का ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखो मनुष्य में युग्मकों की गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। मनुष्य में युग्मकों की गुणसूत्र की संख्या याद रखिएगा 23 को होता है बाबू। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। पूरा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखते चलिएगा। कहा जरा मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो हमने बतलाया था कि ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। देखोगे कहा जरा इनमें से कौन फल कूट फल का उदाहरण है। इनमें से कौन सा फल जो होता है कुटफल का उदाहरण होता है, तो याद रखिएगा सेब जो होता है कुटफल का उदाहरण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कहा जा रहा है क्या कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं क्या होती है, द्वितीय केंद्रक होती है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे प्रागभिति होती है। प्रागभिति क्या होती है बाबू, जल्दी से लगाइएगा। तो आप कहेगा सर प्रागभिति जो होती है याद रखना है द्विस्तरीय होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को याद रखते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, ठीक। चलोगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका एक्टोपिपोटेंट होती है। तो याद रखिएगा यह जो है ना स्टीवार्ट साहब ने किया था। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे गेहूं में परागण किनके द्वारा होता है। गेहूं में परागण जो होता है किनके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा वायु के द्वारा होता है, ठीक है। गेहूं में परागण जो होता है याद रखिएगा वायु के द्वारा होता है, आपको याद रखना है। देखोगे 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक प्रारूपिक आवृत बीज भ्रूण कोश जो होता है प्राय क्या होता है, तो 7 कोशिकीय होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को जो है स्रावित करता है, तो आप याद रखिएगा पित्तपिंड, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से हम लोग जानते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। चलोगे कहा जा रहा है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। बाबू रे कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, तो आप कहेगा सर कोशिकीय अवस्था में जो भ्रूण कहलाएगा मरुल्ला कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लास को आप सब लाइक करते चलो ना सारे बच्चे। चलो यहाँ देखो 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सटोलीय कोशिकाएं सहायक होती है। सटोलीय कोशिकाएं जो होती है वो किसकी सहायक होती है, जल्दी लगाइएगा। तो आप कहिएगा सर शुक्राणुओं के परिपक्वन में सहायक होती है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। कहा जा रहा है जिब्रेलिन क्या है। जिब्रेलिन क्या है, जल्दी लगाइएगा। तो जिब्रेलिन हम लोग 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एक प्रकार का हार्मोन है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। चलोगे देखो कहा जा रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र जो होती है कितनी वर्ष तक होती है, तो याद रखिएगा 50 वर्षों तक होती है, ठीक है। 50 वर्षों तक होती है, यानी ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। 17 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में देख क्या कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कि जननांग मस्सा किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है। जननांग मस्सा किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है, तो पपिलिमा विषाणु, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन बी सी हो जाएगा, ठीक है। 18 का ऑप्शन
करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मादा में मुखीय गर्भ निरोधक गोली किसे रोकती है? मादा में मुखीय गर्भ निरोधक गोली जो है वो किसको रोक देती है? तो अंडोत्सर्ज को रोकती है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है ना, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ? प्रथम बार जो मानव जनसंख्या विस्फोट हुआ था उसका कारण क्या हुआ था? कृषि में घोर कमी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलोगे 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानव जनसंख्या वृद्धि क्या है? मानव जनसंख्या वृद्धि जो है क्या है? तो याद रखिएगा, क्या लंघ हो रहा है? नहीं। स्थिर हो रहा है? नहीं। या बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है कहाँ दिया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। नॉन ऑफ दिस, क्योंकि मानव जनसंख्या वृद्धि जो हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ जो है 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा 22 का, ठीक है। 22 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखो बाबू, यहाँ देखो, कहा जा रहा है पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? बाबू रे, पृथक्करण के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से जानते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, याद रखना बाबू। यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंडल का द्वितीय नियम कौन है? मेंडल ने द्वितीय नियम कौन दिया था? तो आप कहेगा संलग्नता पे बिहू का नियम। बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, याद रखिएगा। देख बाबू, यहाँ जो है ना 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डाउन सिंड्रोम एक क्या है? डाउन सिंड्रोम जो होता है एक क्या होता है? तो गुणसूत्रीय विवर्धी होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे फटाफट। कहा जा रहा है मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या होता है? तो एंटीबॉडीज की अनुपस्थित होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो आप कहेगा मनुष्य में पुरुष की बात किया गया है, यानी 44 प्लस एक्स वाई होता है। और स्त्रिया की बात करें, स्त्री में बात करें तो 44 प्लस एक्स एक्स होता है। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। स्त्री का पूछता तो 44 प्लस एक्स एक्स मारते, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। चलो 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल जो होता है वो किससे संबंधित है? जल्दी लगाइएगा। आप कहेगा सर आरएनए से संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आनुवंशिक कूट में कितने कूट शब्द होते हैं? देखो आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो 64 होते हैं। लेकिन कितने कूट शब्द होते हैं? कितने कूट शब्द होते हैं? तो ये आपको याद रखना है 3 होते हैं। कितना? 3 होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखोगे 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिकोडन या एंटीकोडन पाया जाता है। प्रतिकोडन या एंटीकोडन जो पाए जाते हैं वो टीआरएनए में पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन में देखोगे, कहा जा रहा है कि आरएनए, कहा जा रहा है कि आरएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है? आरएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो याद रखिएगा बैक्टीरियोफेज का होता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 31 का ऑप्शन करेक्ट बी होगा, याद रखना है, ठीक है। चलोगे 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग सीडीएनए कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 32 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका उपयोगी साधन होता है? सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका उपयोगी साधन होता है? तो याद रखिएगा विधि विज्ञान, जिसे प्रोसेस विज्ञान के नाम से लोग जानते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश प्रोसेस विज्ञान होता है, साइंस होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलोगे 34 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा क्या जा रहा है कि समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप होता है? समकार्य संरचनाएं जो होता है किसके परिणाम स्वरूप होता है? अभिसारी विकास का। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है जावा कॉपी मानव की कपाल क्षमता क्या होती है? तो कहिएगा सर 900 सीसी होती है। कितना? 900 सीसी होती है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 35 का, ठीक है। बाबू हमने 35 क्वेश्चन पूरे वायरल क्वेश्चन कराया है। आप अच्छे तरीके से इस 35 क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए 100% रियल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिएगा मिलते हैं अगला क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है।